मैं नए ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के शाम के स्नैक्स में हमने बनाया है सिंगापुरी सॉस नूडल्स, जो हम आपको दिखाएंगे कि वो हमने किस तरीके से बनाया है। चलिए हमारे साथ हमारी रसोई में और बनाते हैं सिंगापुरी सॉस नूडल्स। चलिए हमारे साथ हमारी रसोई में आप फटाफट बनाते हैं शाम के स्नैक्स में। और हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है और उसमें पानी डालकर उसमें डाला है थोड़ा सा नमक। और दोस्तों उसके बाद डाल देंगे हम थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल, जिससे कि हमारे नूडल्स आपस में चिपके नहीं। और इसमें हमने ट्विस्ट लाने के लिए डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। चलिए पानी को होने देते हम थोड़ा सा गरम, और इसमें थोड़ी सी हमने डाल दी स्पाइसी बनाने के लिए मिर्ची भी। चलिए पानी में थोड़ा गरम हो गया हमारा पानी। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं, हमें जितने नूडल्स चाहिए उतने हम इसमें नूडल्स डाल देते हैं बॉइल्ड होने के लिए। चलिए हमारे नूडल्स डल चुके हैं और हल्के हल्के देखिए दोस्तों, ये नूडल्स अपने आप ही भगोने में अंदर होते जा रहे हैं। चलिए इन्हें अब होने देते हैं बॉइल्ड 7 से 8 मिनट। और दोस्तों इधर देखिए पानी हमारा बॉइल्ड हो चुका है, लगभग हमारे 7 से 8 मिनट भी हो चुके हैं। चलिए अब थोड़ी 1 से 1 आध मिनट और हम इसको बॉइल्ड होने देते हैं, और उसके बाद हम नूडल्स को निकाल कर देखेंगे कि हमारे नूडल बॉइल्ड हो गए हैं नहीं। देखिए हमारे नूडल बॉइल्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। चलिए फटाफट हम गैस को करते हैं बंद, और उसके बाद एक बड़ी छलनी लेकर उसके अंदर हम ये नूडल्स छान लेते हैं, जिससे कि हमारे ये गर्म पानी निकल जाए। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे हम ठंडा ठंडा पानी, जिससे कि हमारे नूडल्स अलग अलग रहे। चलिए थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डाल दिया है ठंडा ठंडा पानी, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम नूडल्स को इस तरीके से अलग अलग कर देते हैं। और इसमें हमें रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा था, इसीलिए 2 चम्मच हमने इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल दिए। चलिए अब हम नूडल्स को होने देते हैं ठंडा। तब तक हम जितनी वेजिटेबल इसके अंदर डालनी है उस हिसाब से हम वेजिटेबल को काट लेते हैं। हमने पत्ता गोभी ली है, क्योंकि नूडल में पत्ता गोभी बढ़िया टेस्ट आता है, तो इसलिए हमने इसे पत्ता गोभी को लंबा लंबा चॉप कर लिया। और दोस्तों इसके बाद हमने गाजर भी लिया, और गाजर को भी हम लंबा लंबा चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने गाजर को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और दोस्तों इसके बाद हम लेंगे 6 से 7 हमने लहसुन की कलियां ली हैं, उसको हम इस तरीके से बारीक बारीक काटेंगे। और दोस्तों हमने लिया है हरा प्याज, और हरे प्याज को हमने इस तरीके से देखिए बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को काट लिया और साथ में उसके हरे पत्ते भी काट लिए हैं। और इसके बाद हमने हरी शिमला मिर्च भी डाल रहा है इसके अंदर, उसको भी इसी तरीके से हम लंबा लंबा काटेंगे। और दोस्तों हमने लिया है पीली शिमला मिर्च, उसको भी इस तरीके से हमने लंबा लंबा काटा हुआ है। और हमने प्याज लिए हुए हैं, प्याज को इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए हैं बारीक बारीक। और दोस्तों ये हमारी सारी सब्जियां कटकर हो गई हैं तैयार, जिसमें पत्ता गोभी, गाजर, हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, प्याज, हरे प्याज और लहसुन की कलियां, ये सारी सब्जियां हो गई हमारी कटकर तैयार। और इसके बाद हम करेंगे सॉस की तैयारी, और साथ साथ हम ये सब्जियां भी सॉटे कर लेंगे। और हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर जो लहसुन की कलियां बारीक काट कर रखी थी उसके अंदर डाल दिया, और इसको थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हमने सबसे पहले डाली है पत्ता गोभी। चलिए इसे थोड़ा सा हम मिला देते हैं, और इसको ज़्यादा हमें पकाना तो है नहीं, बस हल्का हल्का सॉटे करेंगे सारी सब्जियों को। इसके बाद हमने डाला है इसमें हरा प्याज, और इसके बाद हमने सिंपल प्याज भी डाल दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने डाला है
पीला शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च दोनों डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे गाजर। चलिए हल्का हल्का सब्जियों को करेंगे हम सौटे। इसमें हमने अब डाला है थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और इसके बाद डाल देंगे इसके अंदर चिली फ्लेक्स। दोस्तों चलिए इसको दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, नमक और मिर्च को सब्जियों में। और दोस्तों अब हम बनाते हैं सिंगापुरी सॉस। तो सबसे पहले हमने डाल दी है केचप। केचप डालने के बाद इस केचप को हम सब्जी में कर देंगे मिक्स। और दोस्तों उसके बाद इसमें हम डालेंगे सोया सॉस और आखिरी में हम डालेंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली हम थोड़ी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स भी इस्तेमाल करे थे, तो इसीलिए हम ग्रीन चिली थोड़ी सी ही डाल रहे हैं। और सॉसों को हिलाने के बाद इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी क्योंकि इसे हमें ग्रेवी तैयार करनी है सॉस की, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा पानी डाला है। और पानी डालने के बाद हमने पहले से ही कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किया हुआ था, इसको इसके अंदर डालेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर डाल देते हैं सफ़ेद तिल आधा चम्मच। चलिए इसके बाद अब हम डाल देंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार किया था उसके अंदर डाल देते हैं क्योंकि हमारी सॉस थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। और हमारी सिंगापुर सॉस तैयार हो गई। और उसके बाद जो हमने नूडल को बॉईल करके रखा हुआ था वो इसके अंदर अलग अलग करके हम डाल देते हैं सारे नूडल्स। चलिए अब हम सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से करेंगे मिक्स जिससे कि हमारी सब्जियां और सॉस नूडल में बढ़िया तरीके से हो जाए मिक्स। देखिए दोस्तों ये सब चीज़ें बढ़िया तरीके से नूडल्स में हो गई है मिक्स और इस तरीके से हमारी सिंगापुरी सॉस नूडल्स बनकर हो गए हैं तैयार, वो भी गर्मा गर्म। देखिए दोस्तों कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हमारा सिंगापुरी नूडल्स। चलिए आप भी घर पर बनाकर गर्मा गर्म अपने बच्चों को और बड़ों दोनों को खिलाइए। अगर आपके घर मेहमान आए उनको भी सर्व कीजिए। चलिए इसी के साथ हमारा ब्लॉग होता है यहीं पर एंड। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पड़ोस वाला घंटा भी जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।